बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान पर कुलदीप बिश्नोई का बयान सामने आया है। वीडियो जारी कर समर्थकों में मायूसी की बात कही है उन्होंने। सभी समर्थकों से कुलदीप बिश्नोई ने अपील की है। क्या अपील की है? कहा है कि हमें मायूस नहीं होना है, जिंदगी अभी लंबी है। ये बात कुलदीप बिश्नोई ने कही है। इसके साथ ही पीएम मोदी के हाथ मजबूत करने हैं उन्होंने कहा। साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए हमें काम करना है। दरअसल हिसार सीट पर कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी मानी जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान पर कुलदीप बिश्नोई ने एक वीडियो जारी किया और कहीं न कहीं अपने समर्थकों से उदास ना होने की, मायूस ना होने की बात कहते नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो हमारे 10 के 10 लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरे तमाम जो हरियाणा के साथियों से प्रार्थना करता हूं कि बढ़ चढ़कर आप इन सभी साथियों का साथ दें, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतवर्ष को बुलंदियों पर लेके जा रहे हैं और हमने सबने मिलके, हमने क्या, हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य दायित्व ये बनता है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मेरे पास कल से बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, मायूसी है। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमें मायूस नहीं होना है। अभी जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। आज हमारा प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े, और देश आगे तब बढ़ेगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसलिए 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के भी जो मेरे साथी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमें अपना आपा नहीं खोना। हमने भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमें पार्टी के लिए काम करना है और मजबूती देनी है, और सभी प्रत्याशियों को, चाहे वो हरियाणा का है चाहे वो राजस्थान का है, उनको विजयी बनाने में अपना योगदान देना है। और देखिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अमित, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कुलदीप बिश्नोई के इस वीडियो को लेकर, सुना हमने इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं। अब ये कहते नजर आए हैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करना है, लेकिन समर्थकों को भी एक बात कहते नजर आ रहे हैं कि मायूस नहीं होना है, जिंदगी अभी लंबी है। हालांकि समर्थकों से कह रहे हो मायूस नहीं होना, लेकिन खुद के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं अमित उनके मायूसी नजर आई है। निश्चित रूप से सृष्टि, मायूसी है, शब्दों में पीड़ा है, लेकिन एक तरह से जो दबाव की राजनीति जो देखिए इन दिनों देश में कहा जा रहा है कि चल रही है, तो उस दबाव को महसूस खुद कुलदीप बिश्नोई भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ी उम्मीदें थी, न केवल कुलदीप बिश्नोई को, उनके विधायक बेटे भव्य बिश्नोई को और पूरे समर्थकों को, कि हिसार से इस बार जो है कुलदीप बिश्नोई चुनाव मैदान में उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा जताएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में निराशा का माहौल था, और निराशा जो है वो आजकल सोशल मीडिया के जरिए जो है अपनी निराशा, नाराजगी, अपनी मायूसी और सब कुछ दिखाने का एक मंच जो सोशल मीडिया है। तो ऐसे में पहले भव्य बिश्नोई जो विधायक हैं उन्होंने एक अपना एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उनके शब्दों से लग रहा था उनकी नाराजगी है। और देखिए ट्विटर पर ट्रेंड भी शुरू हुआ जो कुछ इस तरह का था जो बिश्नोई समाज को लेकर था। तो उसके बाद जो है खुद कुलदीप बिश्नोई को आगे आना पड़ा। उन्होंने मायूसी कहा कि कार्यकर्ता मायूस न हो, लेकिन उनके शब्दों में मायूसी थी, नाराजगी थी, निराशा थी, और लेकिन वे अपील जरूर करते नजर आए। अब इस अपील का कितना असर उनके समर्थकों पर रहता है, क्या वे मानते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आदेश शीर्ष नेतृत्व से आते हैं वो सभी को स्वीकार करने पड़ते हैं। ये हमने कई मौकों पर देखा है, चाहे मुख्यमंत्री बदलने की बात हो, या किसी का टिकट कट जाने की बात हो, या चेहरा बदल जाने की बात हो, सबने यही देखा है। और यही अब कुलदीप बिश्नोई के, क्योंकि अमित, जैसे कि आपने पोस्ट का भी जिक्र किया उनके, एक बार पोस्ट का हम दोबारा अगर जिक्र करें, बताए दर्शकों को, ये बात उन्होंने लिखी कि राजनीति में आपकी लोकप्रियता ही अक्सर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो जाती है। तो अपनी लोकप्रियता को सबसे बड़ी कमजोरी वो बता रहे हैं इस डिसीजन के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही पोस्ट उनकी तरफ से किया गया था। भव्य बिश्नोई है, देखिए आदमपुर से चुनाव लड़ा था, उपचुनाव में वे जीत कर और राजनीति में एक तरह से उतरे तो 2019 में ही थे जब चुनाव लड़ा लोकसभा क्षेत्र का, लेकिन उस समय उनका प्रदर्शन जो था वो कांग्रेस टिकट पर लड़कर काफी निराशाजनक रहा था। वहां भव्य बिश्नोई को करारी हार का सामना करना पड़ा था
उसके बाद जब कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उपचुनाव वहां करवाया गया। उसमें भव्य बिश्नोई विधायक बन गए। लेकिन साथ साथ देखिए, जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके तुरंत बाद उनका जो पोस्ट आया और उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा कि राजनीति में आपकी लोकप्रियता ही अक्सर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। हालांकि फिर इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया अमित, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल सृष्टि, ऐसी पोस्ट को उन्होंने जो पोस्ट किया था वो डिलीट भी कर दिया। तभी उसके बाद जो है कुलदीप बिश्नोई खुद सामने आए। हालांकि उनके समर्थकों की ओर से जो ट्वीट किए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जा रही है, उससे स्पष्ट है कि वे नाराजगी तो रखते हैं। जो टिकट नहीं मिला उसको लेकर नाराजगी तो है, लेकिन वो नाराजगी कितनी बड़ी बनेगी, क्या विस्फोट कर पाएगी, यह अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आम कार्यकर्ता बनकर ही रहना पड़ता है और अनुशासन में रहना पड़ता है। कांग्रेस की तरह वहां अनुशासन भंग करने की इजाजत तो नहीं होती है। ऐसा हमने भी पिछले 10 सालों की राजनीति में तो देखा ही है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई ने भी एक अनुशासित सिपाही की तरह एक आम कार्यकर्ता ही खुद को कहकर जो है वो मायूसी दूर करने की जो कोशिश की है उनके वीडियो से, तो ऐसा ही लगता है। और शायद जिस तरह की बात अमित आप कर रहे हैं, आम कार्यकर्ता बनकर रहने वाली, यही एक पार्टी ने भी मैसेज जो है वो भी कन्वे कर दिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो भव्य बिश्नोई की तरफ से पोस्ट किया गया, लेकिन वो डिलीट कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी, साथ ही ये भी कह दिया अपने समर्थकों से कि मायूस ना हो, जिंदगी अभी लंबी है।